नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने हॉकविजन के वीडीपी के कुछ जो आईपी वीडीपी है, जो 8 इंचज़ का वीडीपी है, उसके हमने कुछ फीचर्स के बारे में वर्बली डिस्कस किया था। बट इस वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे ये हिकविजन के आईपी वीडीपी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मॉडल है HV-IPK-VL-802। तो यहाँ पर हमने हिकविजन का आईपी वीडीपी एक स्टैंडअलोन आईपी वीडीपी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक आउटडोर कनेक्टेड है और एक हमारे पास इंडोर स्क्रीन कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कनेक्शन इसके कैसे करने हैं। अगर आप इसको दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। एक तो एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, जो कि हमारे इस आईपी वीडीपी के साथ आता है, जो कि 14.5 वोल्ट और 1 एम्पियर का होता है। और दूसरा तरीका है कि इसको जो है पीओई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल आउटडोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इंडोर कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन को। तो चलिए जानते हैं पहले। तो यहाँ पर हम आउटडोर को देखते हैं। तो यहाँ पर आउटडोर में आप अगर बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सारे इसमें कनेक्शंस दिए गए हैं। और यहाँ पर इसमें अभी हमने जो है आउटडोर को इंडोर स्क्रीन से हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग उसमें मेंशन किया हुआ है कि इसमें ये देखिए डोर 1 और डोर 2। तो यहाँ पर एक स्विच अवेलेबल है जो कि डोर 1 और डोर 2। अगर आपने दो इंडोर आउटडोर कनेक्ट किए हैं तो इसको स्विच को आप पहले वाले जो आउटडोर है उसको डोर 1 पे रखेंगे और सेकंड वाले को डोर 2 पे रखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक ही कनेक्टेड है तो इसलिए हमने इसको डोर 1 पे रखा है। और साथ में एक ये आप अप डाउन वाला स्विच यहाँ पर देखेंगे। तो ये स्विच जो होता है कि ये बेसिकली कि आपने जो है पीओई के थ्रू कनेक्ट करना है या फिर आपने जो है डीसी के थ्रू कनेक्ट करना है। तो नीचे की तरफ डीसी का कनेक्शन है और ऊपर की तरफ पीओई का। तो हमने यहाँ पर इसको, क्योंकि हमने इसको डीसी के थ्रू कनेक्ट करना है, तो हमने इस स्विच को नीचे किया हुआ है। इसके नीचे कनेक्टर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉक प्लस और लॉक माइनस, यानी आप अगर इलेक्ट्रिकल लॉक कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉक प्लस और लॉक माइनस से सीधा आप जो है लॉक कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 3 पिन का एक कनेक्टर है, 3 पिन का। जिस 3 पिन के कनेक्टर में आप एनसी, कॉमन और एनओ तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी आप इसमें ईएम लॉक भी लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिक लॉक भी इसके थ्रू इंटरफेस, यानी किसी भी टाइप का जो है लॉक जो है इसके थ्रू इंटरफेस हो सकता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे 2 पिन का एक कनेक्टर है जिसके अंदर की आप जो है एग्जिट स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ से आप एग्जिट स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं कि मीन्स एक मैनुअल अगर आप स्विच देना चाहें कहीं पर भी, ये ऑफिशियल इन्वायरमेंट में भी बहुत सूटेबल है क्योंकि आप वहीं से एक्सेस कर सकते हैं, वहीं से आप जो है अपने लॉक को ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके साथ एक 3 पिन का कनेक्टर आता है और एक 2 जो कनेक्टर आते हैं 2 पिन के आते हैं। एक कनेक्टर जो है मैंने आपको बताया कि ये लॉक के लिए और दूसरा एग्जिट स्विच के लिए, और 3 पिन का कनेक्टर ये जो है ये भी लॉक के लिए होता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली इंटरनल इसका आर्किटेक्चर है। और यहाँ पर आपने लैन पोर्ट के थ्रू आपको कनेक्ट करना है। अगर आप पीओई के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको जो है इस स्विच को ऊपर की साइड रखना है। और अगर आप इंटरनल जो अडेप्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं स्टैंडअलोन, तो उस केस में इस स्विच को आपको नीचे रखना है। अब हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं आप स्क्रीन के ऊपर जो हमारे वीडीपी की स्क्रीन है। अब वीडीपी की स्क्रीन के बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसमें ये देखिए, ये हमने अडेप्टर से कनेक्ट किया हुआ है जो कि 14.5 वोल्ट का है। और यहाँ पर 3 कनेक्टर्स होते हैं, एक 14.5 वोल्ट का, एक जो है हमारा अडेप्टर का, एक हमारे पास ये जो सेकंड कनेक्टर है जो सेंटर वाला है, ये दिस इज़ फॉर द पीओई। तो जो अगर आप जो है मतलब इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मीन्स आउटडोर से, तो आउटडोर से कनेक्ट करना है तो आपको ये इसके साथ एक केबल ये साथ में मिलती है। यहाँ पर एक फीमेल सॉकेट होता है RJ45 और इससे आप कनेक्ट करके आपने इससे पीओई की पावर जो है एक तरीके से आप इससे पावर आउटडोर को दे सकते हैं। और जो तीसरा कनेक्टर होता है यहाँ पर जो है ये अलार्म का होता है। तो इससे आप कोई भी सेंसर्स जैसे मोशन डिटेक्शन होता है या फिर कोई भी आप सेंसर कनेक्ट करना चाहें, डोर सेंसर कनेक्ट करना चाहें, कोई भी है, या वाइब्रेशन सेंसर्स वगैरह, कोई भी आप अपने 8 सेंसर्स इसके साथ कनेक्ट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इसको वीडीपी को एडेप्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एडेप्टर और दोनों के बीच में हमने जो है केबल कनेक्ट की हुई है जो कि कैट 6 केबल। तो इसके लिए हमने किसी भी पीओई का यूज़ नहीं किया है और आप चाहें तो पीओई का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि कैसे इनिशियली क्या करना पड़ता है। अभी हमारा जो वीडीपी है ये रीसेट कंडीशन में है। रीसेट मीन्स मतलब हमने अभी इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं किया है, सारा जो वीडीपी है हमारा इनिशियल कंडीशन में है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं कि वीडीपी हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखिए, तो ये हमने रिंग किया तो देखिए ये वीडीपी हमारा कनेक्ट हो चुका है। और तो यहाँ पर एक टॉक फंक्शन है, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, हेलो हेलो हेलो। और ये यहाँ पर लॉक ओपन का फंक्शन है, तो ये इसे हमने प्रेस करेंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा।
ये देखिए राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। तो एक जो डोर है वो आपका स्क्रीन से ओपन हो जाता है और एक डोर हमारा जो है आउटडोर से कनेक्टेड हो जाता है, तो वो ओपन हो जाता है। तो इसमें मल्टीपल यानी 2 जो है आप लॉक भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो जिस समय आपका कैमरा ओपन होता है वो आपको 2 मिनट के लिए ओपन होता है, यानी 120 सेकंड्स के लिए ओपन होता है। तो यहाँ पर आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग तभी होता है जिस समय आपने इसमें मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है। 128 जीबी का मैक्सिमम मेमोरी कार्ड इसके साथ लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन इसके एक एक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक हम जो है इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता है और ये स्टैंड बाई मोड में ले जाने के लिए यहाँ पर एक बटन्स अवेलेबल है। देखिए जैसे हम इसको प्रेस कर देते हैं तो आपका जो VDP है वो स्टैंड बाई मोड में आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा कहीं पे भी टच कर देंगे, ये IPS LCD यानी इसमें कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, तो जो कि आपको ह्यूमन फिंगर टच को रिकॉग्नाइज करती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कॉर्नर में आपको सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। इधर आप देखेंगे राइट में ये पहला इसमें 1 लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि ये एक आउटडोर हमारा इसके साथ कनेक्टेड है जो जिसका कि नंबर 1 है। सेकंड वाईफाई का सिग्नल है जिसपे कि अभी रेड कलर का क्रॉस आ रहा है क्योंकि अभी हमने वाईफाई से इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो इस वजह से ये क्रॉस आ रहा है। थर्ड जो है ये मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड अभी इसमें हमने कनेक्ट नहीं किया है तो इस वजह से ये ऑप्शन रेड आ रहा है। और लास्ट में जो है ये आपको स्टैंड बाई मोड में लाने के लिए है। यहाँ पर डेट एंड टाइम आपको शो कर रहा है। पहला मॉनिटर का फंक्शन है। मॉनिटर में क्या होता है कि हम जो है जब भी हम मॉनिटर के फंक्शन को प्रेस करते हैं, अगर सपोज कोई समबडी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आपके गेट के बाहर कोई भी पर्सन खड़ा है और आप उससे बात करना चाहते हैं, मतलब मीन्स अगर उन्होंने बेल नहीं प्रेस किया है तो भी आप जो है उनसे बात कर सकते हैं इस मॉनिटर के बटन को प्रेस करके। तो जैसे ही आप मॉनिटर के बटन को प्रेस करते हैं तो जो है आपका आउटडोर एक्टिव हो जाता है और उसका कैमरा एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारा कैमरा एक्टिव हो चुका है। तो इस तरीके से अब हम इनसे बातचीत कर सकते हैं। और सेकंड, जैसे ही हमने बातचीत ये हमने एंड कर दिया तो ये सेकंड फंक्शन है CCTV। तो CCTV में आप कोई भी कैमरा, चाहे हिक्विजन का है, चाहे आपका डहुआ का है, चाहे आप अदर कोई ब्रांड है जो कि ऑन वेव कंपेटेबल कैमरा है, उसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उस कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और वो कैमरा जो है कोई भी 2 कैमरेज आप इसके साथ IP कैमरेज कनेक्ट कर सकते हैं जिनको कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन आप जो है उसको देख सकते हैं। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक हिक्विजन का कैमरा कनेक्ट करके दिखाएंगे ऑन वेव वाला। थर्ड आता है इंटरकॉम। तो इंटरकॉम इज़ बेसिकली अगर आपने मल्टीपल स्क्रीन्स कनेक्ट की हुई हैं, यानी जैसे अभी ये 101 आ रहा है, सपोज आपने मल्टीपल स्क्रीन्स कनेक्ट की हुई हैं तो स्क्रीन्स के बीच में आप जो है बात भी कर सकते हैं आपस में, जो है दो स्क्रीन्स के बीच में आप बात कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन इसके लिए जो है मल्टीपल स्क्रीन्स लगा होना कंपलसरी है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे रिंग किया है लेकिन हमारे पास क्योंकि एक ही स्क्रीन है तो इसलिए हम जो है ये फीचर अभी हमारा काम नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन है प्लेबैक। तो यहाँ प्लेबैक में जो भी फोटोज़ जो मेमोरीज में जो स्टोर्ड हैं, चाहे तो वो वीडियो हो चाहे वो ऑडियो हो, वो आपके यहाँ पर आप प्लेबैक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लेबैक में अगर आपकी मेमोरी में कोई भी फ़ोटो स्टोर्ड है, जो भी अगर आपने फंक्शन ऑन किया हुआ है तो वो फ़ोटोज़ जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। मैक्सिमम जो है 30 फ़ोटोज़ जो इसकी इंटरनल जो कैच मेमोरी होती है उसके थ्रू आप रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा फोटो इसकी मेमोरी चाहते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके इसमें आपको जो है मेमोरी कार्ड इसमें 128 GB का लगाना पड़ेगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सारे फंक्शंस को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। अब हम आते हैं जो थर्ड ये लास्ट फंक्शन पे, इस पर एट होम। तो एट होम फंक्शन का मतलब है कि जिस समय भी कोई पर्सन बाहर से बेल प्रेस करता है तो उस केस में जो है आपकी कॉल यहाँ पर रिंग होगी और आपके मोबाइल पे भी रिंग होगी और साथ में जो है नोटिफिकेशन मोबाइल पे आएगा और यहाँ पर भी रिंग होगी और आप उससे बातचीत कर सकते हैं। सेकंड इसके अंदर ऑप्शन आता है एट होम की जगह लीव होम। तो जिस समय लीव होम फंक्शन आता है तो उस समय आप जो है मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई भी मैसेज। देखिए अभी हम प्रेस करके देखते हैं, ये हमने प्रेस किया तो यू आर नॉट एट होम प्लीज़ लीव योर मैसेज। तो आप इसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। तो जो मैसेज आप छोड़ेंगे तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये लीव होम का फंक्शन है। अब नेक्स्ट जो है थर्ड, उसमें ऑप्शन आता है 3 और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर देखिए लीव होम के बाद स्लीप मोड। तो स्लीप मोड में क्या होता है कि इसमें अगर आपको कोई भी पर्सन बाहर से कॉल करता है तो उस केस में तो आपके स्क्रीन पे कॉल नहीं होगा बट आपकी जो है मोबाइल पे कॉल आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है।
तो ये थर्ड जो ये फंक्शन है दैट इज स्लीप मोड। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। 3 मोड अवेलेबल है। ये एक यूनिक फीचर है जो कि मोस्ट ऑफ द वीडीपीज में अवेलेबल नहीं है। तो ये फंक्शन इंटरकॉम का फंक्शन ये भी बहुत कम वीडीपीज में आपको देखने को मिलता है। 8 इंच साइज़ में जो इसकी जो एलसीडी है ये भी नॉर्मली जो है मार्केट में 7 इंचज़ में अवेलेबल है, और जो है कुछ जो है वीडीपीज कंपनीज़ ने 10 इंचज़ में भी लॉन्च कर दिया है, और हॉकविजन में भी 10 इंचज़ का जो है स्क्रीन आ चुका है। तो वो जल्द ही आपके सामने उसका भी वीडियो हम आपको शो करेंगे। तो अब हम चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आता है सबसे पहले। बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो सबसे पहला फंक्शन आता है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो रिकॉर्डिंग, तो ऑटो रिकॉर्डिंग में अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑफ होता है, यानी रिकॉर्डिंग इसकी बंद होती है। अब आपको अगर रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो रिकॉर्डिंग 2 तरीके से होती है, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर आप फोटो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लगाया हुआ है, तो हमने यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर दिया। तो अब हमारी जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी वो फोटो रिकॉर्डिंग होगी। मैसेज टाइम, अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो फिर मैसेज टाइम आपके मतलब मीन्स आप इसमें अगर आपने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है तो फिर आपकी जो है वीडियो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है। उसमें 30 सेकंड्स मिनिमम है और जो है मैक्सिमम 120 सेकंड्स के हैं। तो यानी आप आधे मिनट से लेके 2 मिनट तक की मैसेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं एज ए वीडियो मैसेज, जैसे कि वॉइस मेल में होता है। रिसेंट कॉल्स, कोई भी आपका जैसे कोई इंटरकॉम्स या जो भी लास्ट ऑपरेशंस होता है वो यहाँ पर सारा शो हो जाता है कि आपका किस किस से कम्युनिकेशन हुआ था। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। ये नॉर्मली जब इंटरकॉम से इंटरकॉम यानी मल्टीपल स्क्रीन आप यूज़ करते हैं तो उस समय ये फीचर यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक फीचर आता है मोशन डिटेक्शन। तो मोशन डिटेक्शन बहुत अच्छा फीचर है कि इनकेस अगर आप चाहते हैं कि भाई मोशन कोई भी मूवमेंट होता है उस समय आप इसको इनेबल करना चाहते हैं, तो अगर आपके आउटडोर के सामने कोई भी पर्सन आता है तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर देगा। ये अगर हम इस फीचर को ऑन कर देते हैं, यहाँ पर देखिए मोशन डिटेक्शन को हमने ऑन कर दिया। कैमरा सिलेक्शन मीन्स किस कैमरे के सामने आप करना चाहते हैं, तो डोर 1 डोर 2 जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने एक ही कनेक्ट किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी पर एक्टिव रहता है। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कैमरे पे भी इसको एक्टिव कर सकते हैं मोशन डिटेक्शन को। तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, फ़ोटो आपको स्टोर करने हैं या फिर वीडियो उसकी स्टोर करनी है। सेंसिटिविटी मिडिल, इसको हम यहाँ पर हाई कर देते हैं। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी को हमने हाई कर दिया। स्क्रीन ऑन व्हेन मोशन डिटेक्टेड, अगर जिस समय मूवमेंट होता है कोई पर्सन डिटेक्ट होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, स्क्रीन आपकी ऑन हो जानी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको ऑन सेलेक्ट कर दिया और हमने इसको ओके कर दिया है। तो दैट मीन्स मोशन डिटेक्शन हमने इसको ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ पर बैक जाते हैं। ये हम यहाँ पर बैक चले गए तो ये हमारा जो है इसी तरीके से मोशन इसका डिटेक्शन को हमने इसमें ऑन कर दिया है। अब हम इसको नेक्स्ट अभी देखेंगे, एक जगह हमें और फैसिलिटीज़ को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये फंक्शन काम करना शुरू कर देगा। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर लूप मॉनिटरिंग होता है। लूप मॉनिटरिंग कब यूज़ होता है कि जैसे आपने अगर मल्टीपल आउटडोर्स लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि 1 बाई 1 आफ्टर इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, 30 सेकंड्स और 60 सेकंड्स पहले फर्स्ट हमारा आउटडोर शो करे, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे। अगर आपने मल्टीपल आउटडोर्स लगाए हुए हैं तो उसमें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन ऑफ होता है। अब सेकंड हम यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर आता है वाईफाई। तो वाईफाई जो फंक्शन है दैट मीन्स कि यहाँ पर जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके वाईफाई नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग है वो यहाँ पर दिखा देगा आपको। अब यहाँ पर जैसे हमने अगर वाईफाई नेटवर्क को हमने लॉगिन किया तो इसमें आपका जो भी वाईफाई नेटवर्क है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है उसको सेलेक्ट करके जो है आप अपना पासवर्ड इसमें सेट कर सकते हैं और देखेंगे कि हमारा जो है ये, तो ये हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला है और देखिए कनेक्टिंग दिखा रहा है। और कनेक्टिंग के बाद ये आपको स्टेटस शो कर देगा कि अगर आपका पासवर्ड सही है, नेटवर्क कनेक्शन सक्सीडेड, और यहाँ पर टिक आ गया, दैट मीन्स कि हमारा पासवर्ड हो चुका है। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, दैट मीन्स कि उसको ग्रीन सिग्नल आ गया है हमारे उसमें। और यहाँ पर हम देखेंगे बैक जाके, और ये देखिए ये सिग्नल जो हमारा पास वाईफाई का सिग्नल था वो ग्रीन हो चुका है। तो ये वाईफाई का, अभी हमने मेमोरी कार्ड नहीं लगाया तो ये यहाँ पर आपको रेड शो कर रहा है। तो ये हमारा वाईफाई कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब वाईफाई कॉन्फ़िगर हो चुका है तो अब यहाँ पर आप अगर प्रेस करेंगे तो देखिए ये QR कोड आ रहा है। इस QR कोड को आप हॉक स्मार्ट ऐप जो कि एंड्रॉयड और जो iOS दोनों पर अवेलेबल है वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन अपने ईमेल आईडी वगैरह से लॉगिन करेंगे, आप अपना पासवर्ड बनाएंगे और उसके बाद आप वहाँ से अपने डिवाइस को इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे कि कैसे आप इसको ऐड करते हैं। अभी हमारा
डिवाइस ऐड हो चुका है और देखिए इसने ऑटोमेटिकली आईपी को डिटेक्ट कर लिया है 192.168.1.42 जो कि हमारे इसके और इसका मैक आईडी यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। तो वाईफाई हमने बता दिया आपको। अब आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जो है अलग अलग इसमें जो है वॉल्यूम्स हम इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे डोर 1 है, सपोज डोर 1 की अगर आपको वॉल्यूम सेट करना है तो आप जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग जो रिंगटोन्स कितने टाइम के लिए आपको करना है वो आप सेट कर सकते हैं। शेड्यूल बना सकते हैं आप जो है कौन सी आपको टोन रखनी है। इस तरीके से 7 टोन्स हैं तो उनमें से कोई भी टोन आप इसमें सेट कर सकते हैं। रिंग का वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कि कितनी तेज़ आपकी वो रिंग होनी चाहिए, तो ये भी आप घटा या बढ़ा सकते हैं, हल्की भी रख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लगभग 10 जो है लेवल पे होती है, जो कि दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ। और इसी तरीके से आप जहाँ पर भी चाहें अपने को सेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग रिंगटोन्स हैं, वो जो भी आप चाहें तो वो अलग अलग रिंगटोन्स बना सकते हैं और अलग अलग जो आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। डोर 1 को अलग दे सकते हैं, डोर 2 को अलग दे सकते हैं, लॉबी को अलग दे सकते हैं। इसी तरीके से इंटरकॉम को भी आप अलग रिंगटोन दे सकते हैं, अगर जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन पता चले कि इंटरकॉम से इंटरकॉम जब कॉल आता है तो किस तरह का रिंग आएगा और जब बाहर से कॉल आता है तो किस तरह का रिंग आएगा। टच टोन का मतलब मीन्स जैसे जो अभी हम बटन प्रेस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो उसमें बीप की आवाज़ आए या नहीं आए, तो भाई अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है टच टोन ऑन है, तो इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगला नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टोरेज स्पेस। तो स्टोरेज स्पेस देखेंगे तो मेमोरी कार्ड क्योंकि हमने नहीं कनेक्ट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर लिखा रहा है 0 MB आउट ऑफ 0 MB, यानी हमारे पास मेमोरी नहीं है। और सेकंड इंटरनल स्टोरेज, तो अब इंटरनल स्टोरेज आप देखेंगे कि 0.23 MB जो इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है और इसका लगभग जो है 4.47 MB का स्पेस है, जिसमें कि लगभग 30 जो है लास्ट 30 फोटोग्राफ्स इसके अंदर लोड हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी मेमोरी आपको बढ़ाना है तो उसके लिए जो है आपको मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगाना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम जो है 128 GB तक इसमें सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर देखेंगे फाइल डिलीशन। तो फाइल डिलीशन में आप जिसको भी चाहें वीडियो को डिलीट करना चाहें तो वीडियो डिलीट हो जाएगा, या फोटोज़ को डिलीट करना चाहें और फोटोज़ डिलीट हो जाएगा। और तीसरा फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है, दैट इज़ ए IoT प्लेबैक। यानी IoT प्लेबैक का मतलब है कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो IoT जो आपके फोटोग्राफ्स जो आपके स्क्रीन में मौजूद हैं और जो आपके क्लाउड पे आपके मोबाइल पे मौजूद हैं, तो आप अगर चाहें तो जो अपने मोबाइल के फोटोग्राफ्स को अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप टिक करके आपने वीडियो या ऑडियो जो भी आपकी स्टोर्ड है मोबाइल में तो वो आपको डिलीट हो जाएंगी, जो भी जिससे कि आपका जो क्लाउड स्पेस है वो वहाँ पे खाली हो जाएगा और उसका मिसयूज़ होने से बच जाएगा। तो यानी लेकिन आपके स्क्रीन में जो है वो फोटोज़ जो है स्टोर्ड रहेंगी। तो ये बात हुई हमारी इसकी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मेट SD कार्ड। तो यहाँ पर आप जो है जो भी आपने अगर SD कार्ड लगाया हुआ है तो उसको यहाँ पर आप फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर क्लीन होके नई स्टोरेज आपकी शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले के अंदर अगर देखेंगे तो एंटर स्टैंड बाई मोड। तो यहाँ पर स्टैंड बाई मोड होता है जिसके अंदर आप देखेंगे कि स्क्रीन कंट्रोल आता है। तो स्क्रीन कंट्रोल में आप जो है यहाँ पर अगर देखेंगे ऑन करेंगे तो लिस्ट ऑफ डिस्प्ले आती है, जिसके अंदर की आप जो है वेदर फोरकास्ट वगैरह भी ऑन कर सकते हैं, बेसिक इमेज भी ऑन कर सकते हैं, जो भी चाहें आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। अब हम इसमें बैक जाते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं जनरल में। तो अब जनरल के अंदर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के अंदर आप जो है इंग्लिश प्लस जो है चाइनीज़ वगैरह बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो इसमें जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, वैसे हमारी इंडियन जो है इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इसे इंग्लिश में ही रखते हैं। IoT डिवाइस इसमें जो कि हमारा जैसे डिस्कस हुआ था वेदर फोरकास्ट, तो वेदर फोरकास्ट जैसे अभी हमने वहाँ से ऑन किया हुआ था तो यहाँ पे भी आप ऑन कर सकते हैं। तो आपको जो है जो करंट जो टेम्परेचर वगैरह है वो आपको डिस्प्ले पर आपको इंडिकेट करता रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल मैसेज पुश कि मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मैसेज वगैरह जाए या नहीं जाए, तो वो यहाँ पर हमने ऑन किया हुआ है। अगर इसको हम ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। साथ में डिले कितनी देर के बाद मैसेज जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेकंड होता है, फिर इसी में 10, 15, 20 सेकंड्स, 25 सेकंड्स, तो 0 से लेकर 25 सेकंड्स तक आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। और हमारा नेटवर्क कनेक्शन वायरलेस लैन, तो क्योंकि हमने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है दैट इज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके UUID कोड शो कर रहा है और आपको जो है जो इसका वर्जन वगैरह जो डेट वगैरह वो शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आता है IoT के बाद एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स बेसिकली एडवांस सेटिंग्स के लिए आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है 1 2 3 4 जो एंटर करना पड़ेगा।
उसके बाद आप एडवांस सेटिंग में एंटर कर जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइस इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है, जिसके अंदर देखेंगे कि आप डिवाइस इंफॉर्मेशन के अंदर कि फ्लोर नंबर, एक्सटेंशन नंबर, आईपी एलोकेशन, आपको आईपी क्या अलॉट हुआ है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है। अब हम बैक जाते हैं यहाँ से, तो आउटबाउंड जो है आउटडोर बाइंड किससे है एंड सर्च, तो आप किस से बाइंड करना चाहते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल आउटडोर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई आपको किसको बाउंड करना है, और अगर सिंगल है तो फिर आपको कोई सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आता है सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो सिक्योरिटी सेटिंग्स में यहाँ पर सेंसर्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्क्रीन के बैक साइड में जो उसमें 10 पिन का कनेक्टर अवेलेबल है, जिससे कि आप अलग अलग सेंसर्स, यानी उसमें चाहे मोशन डिटेक्टर है, चाहे आपका जो है PIR सेंसर है, चाहे आपका वाइब्रेशन सेंसर है, तो कोई भी सेंसर्स आप इसके साथ 8 सेंसर्स इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको किस सेंसर को आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी एनओ और के फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं या एनसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं हर एक के अकॉर्डिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन ऑफ होता है, तो यानी आप इससे 8 सेंसर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंट्रेंस कार्ड मैनेज, ये नॉर्मली जो एंट्रेंस कार्ड मैनेज है, ये अगर हम ये जो आउटडोर है, ये अगर मल्टी अपार्टमेंट वाला जो आउटडोर यूज़ करते हैं तो उस केस के लिए फंक्शन यूज़ होता है, जिसमें कि आप जो है एंट्रेंस कार्ड को भी मैनेज कर सकते हैं, कि यानी उसको आप भी डिसाइड आपको एक तरीके से राइट्स दे सकते हैं। तो यानी इसका फंक्शन आपको यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब आप मल्टी अपार्टमेंट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उस समय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है CCTV मैनेज। तो CCTV मैनेज में यहाँ पर आप देखेंगे ऐड डिवाइस, यानी 2 आप जो है CCTV IPS कैमरेज इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार हम कनेक्ट करके देखते हैं, तो CCTV 1, तो CCTV 1 में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो IPC आ रहा है ब्रांड, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है एडिट में जाएंगे, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि हिक्विजन का ऑप्शन आ रहा है, हमने एक हिक्विजन का कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब IP एड्रेस आता है, तो यहाँ पर अपने IP एड्रेस सेलेक्ट किया, जो हमारा IP एड्रेस है, तो हिक्विजन डहुआ ब्रांड के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप यहाँ से चूज़ करके बदल भी सकते हैं। तो ये अभी हम एक IP कैमरे को कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको IP एड्रेस डालना है, तो ये हमने IP एड्रेस डाल दिया है। अकाउंट के अंदर आपको जो है इसका यूज़र नेम डालना है, जो भी आपका यूज़र नेम है, जो नॉर्मली हिक्विजन के अंदर एडमिन होता है। अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड में यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड बनाया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर आप यहाँ पर एंटर, ये हमने पासवर्ड डाल दिया। अब ये हमारे पास जो IP एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड तीनों हमने एंटर कर दिए हैं जो हिक्विजन के हैं, और यहाँ पर हमने बैक गए। ठीक है, तो इसके लिए एक जो मेन स्ट्रीम कोड भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। अब हम बैक जाएंगे, एक बार बाहर निकल के देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि CCTV कैमरेज में देखिए हमारा जो है कैमरा, ये CCTV ऑन हो चुका है। और इस तरीके से आप जो है ना कैमरेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर द लाइव मॉनिटरिंग, कि आप कभी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ना ही इसके फ़ोटो स्टोर होंगे। तो इस तरीके से आप अगर मैनुअली करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अब हम बैक जाते हैं, फिर हम दोबारा उसी फंक्शन में जाते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया है, तो जनरल्स के अंदर एडवांस सेटिंग्स, ये हमने लॉगिन, ये इस पासवर्ड को भी चेंज किया जा सकता है। CCTV मैनेज हमने यहाँ पर देख लिया है, तो CCTV मैनेज के अंदर हमने देखा था कि भी दोनों कर सकते हैं। डिस्कवर डिवाइसेस, तो यहाँ पे ये सर्च भी कर सकता है ऑटोमेटिकली, वायर्ड में या वायरलेस में जो भी है, तो ये ऑटोमेटिकली भी सर्चिंग कर देता है, तो उससे भी आप कर सकते हैं अगर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, नहीं तो आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी पासवर्ड, तो सिक्योरिटी पासवर्ड में आप देखेंगे कि आप अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 2 3 4 जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं नया पासवर्ड एंटर करके। TP टेस्ट, तो इसके अंदर आप जो है बेसिकली जो है आप इसको कोई भी, जैसे यहाँ पर जो कोई भी कीपैड वगैरह, इसको आप सभी जगह पर डिस्प्ले पे टेस्ट करना चाहें तो ये आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये दैट इज़ अ TP टेस्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसा हमने देखा था जनरल्स में, लास्ट हमने देखा था एडवांस सेटिंग्स, तो अब हम बात करते हैं सिस्टम टाइम की। तो सिस्टम टाइम, यहाँ पर आप टाइम, डेट एंड टाइम एडजस्ट कर सकते हैं।
जो भी आप चाहें अपना टाइम को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम रीसेट। तो इसको सिस्टम को रीसेट किया जा सकता है, जैसे जो भी आपने प्रोग्राम किया है वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें आता है रीबूट। तो रीबूट में अगर आप केवल रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपने डिवाइस को, तो इससे केवल रीस्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्रामिंग कोई भी डिलीट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली डिवाइस आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है वर्जन। तो वर्जन के अंदर आपको क्या करना है, वर्जन में आप जो है ये सिर्फ आपको एक इंडिकेट करता है कि आपका जो सिस्टम का फर्मवेयर क्या है, आपका सिस्टम का वर्जन क्या है। तो दैट इज़ 4.1.33_RHK। तो ये हमारा वर्जन है। अगर वर्जन को अपडेट करना है तो वो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे इस इन शॉर्ट। और वैसे तो आप काफ़ी फंक्शंस हैं जिनको कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी मोबाइल से भी आप इसके जो फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं, लॉक को ओपन कर सकते हैं, आप इवन दो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस मोबाइल से भी अवेलेबल हैं। मल्टीपल जो है आप लॉक कंट्रोल कर सकते हैं, यानी 2 लॉक भी आप एक आउटडोर, एक जो अपने स्टैंडअलोन जो हमारा वीडीपी है उसके साथ 2 लॉक भी कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे जिनके बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छा डिस्कस किया, और बहुत ही अच्छे इसके अंदर जो है यूनिक फीचर्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। मोशन डिटेक्शन से लेके सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए आप हमारे चैनल पर टेलीकॉम गुरु। थैंक यू।